अगर नीट 2027 की बात करें तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम है, लेकिन नहीं है टाइम। नीट का सिलेबस और हाईलाइट करके पढ़ो, क्योंकि बायो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है आता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए एक चीज़ आपको करना क्या क्या है हर सब्जेक्ट में, मैं आपको ये बता रही हूँ। सो हे गाइस, मुस्कान जैसल दिस एट 23rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। तो जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि दीदी नीट 2027 के लिए पूरे 1 साल का आप रोड मैप बता दीजिए फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखो, अगर हम नीट 2027 की बात कर रहे हैं तो अभी ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि बहुत टाइम है, अभी तो रीनीट हुआ है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, ये नीट 2026 की बात है। लेकिन अगर हम नीट 2027 की बात करें तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम है, लेकिन नहीं है टाइम। नीट का सिलेबस ज़्यादा है और सिलेबस के साथ साथ वो चीज़ों को रिवाइज़ करना, टेस्ट दिलाना, डेली लेक्चर्स करने, सब इतने हेक्टिक हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता। और एक एक मिनट कीमती है लिटरली। अगर आप आज से भी काउंट करेंगे ना तो एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो ऐसा एकदम चिल होके मत पढ़ना कि भाई तो 1 साल है, पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, एग्जाम के 2 महीने पढ़ लेंगे। नीट में ऐसा नहीं होता है। नीट में एग्जाम के 2 महीने पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर आप चाह रहे हो, सबसे पहली बात है, सबसे पहले आपको गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप सच में चाह रहे हो कि आपके, देखो, एक होता है सिर्फ चाहना कि हाँ मेरे को मेडिकल कॉलेज चाहिए, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करते। और एक चीज़ वो होती है कि हम इस चीज़ को चाह रहे हैं कि हाँ हमको एक सीट मेडिकल कॉलेज में चाहिए, और प्लस हम उसके पीछे मेहनत भी कर रहे हैं, है ना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि हमको सीट चाहिए, हमको डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस 1 साल, पूरे 1 साल तक आपकी जो जर्नी है, पूरी 1 साल तक आपको पूरा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अपना 100% देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें छूटेगी, बहुत सारे फ्रेंड्स छूटेंगे, बहुत सारे फेस्टिवल्स छूटेंगे, फैमिली छूटेगी, छूटने दो, लेकिन आपको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी नीट में सिलेक्शन हो सकता है। आपको पता ही है कि नीट में सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। ऐसे सिर्फ बोलने से या सोचने से, सपने देखने से नहीं होता है। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, मेहनत करना पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा। आप 1 साल तक बिना रुके कंसिस्टेंट होकर अगर आप पढ़ाई कर सकते हो, आप में इतनी कैपेसिटी है, तभी आप नीट के लिए सोचो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज में 1 सीट चाहिए और उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, अप्स डाउन आएंगे, सब कुछ होगा। ये बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारी स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, अप्स डाउन आएंगे, कहीं पढ़ने का मन नहीं करेगा, सारी चीज़ें होंगी, सबके साथ होता है। लेकिन उस टाइम पे मैं साथ में हूँ, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो मैं हेल्प करूँगी, आप मेरे से पूछिए, लेकिन मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे 1 साल की बात करें तो पहली बात, इस 1 साल को हल्के में मत लेना। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर हम पूरे 1 साल की बात करें तो आपको पूरे 1 साल को आपको 2 फेज़ में डिवाइड करना है। पहले तो अभी से लेकर पूरे दिसंबर तक का टाइम, फिर दिसंबर के बाद, मतलब दूसरा फेज़ रहेगा आपका जनवरी से लेके पूरा नीट तक का टाइम, जिस दिन आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों फेज़ की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बहुत अलग होती है। अगर हम दिसंबर तक की बात करें, दिसंबर तक मैं इसलिए लेकर चल रही हूँ, ट्राई करो कि आपका सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। आपको करना क्या क्या है हर सब्जेक्ट में, मैं आपको ये बता रही हूँ। बायो में आपको क्या करना है, देखो, अगर मैं ऐसा देखूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे ईजी सब्जेक्ट लगता है मेरे को। ठीक है, तो बायो में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेक्चर करना है, उसको आप मिस नहीं कर सकते। बायो के लिए आपको लेक्चर करना है, उसकी NCERT रीड करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और PYQ सॉल्व करना है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी, देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मॉड्यूल्स वगैरह से भी कर सकते हैं। जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन किए हैं वहाँ का जो भी मॉड्यूल है या फिर कोई अदर मॉड्यूल आप ट्राई कर सकते हैं बायो के लिए। लेकिन ट्राई करो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही करना, क्योंकि बायो में लाइन टू लाइन NCERT से ही क्वेश्चन आता है। और उसके पहले अगर आप लेक्चर कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब, आज जैसे आप लेक्चर किए, उस लेक्चर का जो भी आपका DPP है तुरंत सॉल्व कर दो, ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। PYQ मस्ट है, बायो में PYQ नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले आपको PYQ करना है। एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि मैं आपको बायो में नोट्स बनाने नहीं बोली। देखो, नोट्स इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बायो में नोट्स नहीं बनाई थी। नोट्स कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते, वो आपका ऑप्शन है, आपकी चॉइस है, आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन बायो में क्या होता है ना कि NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं, तो आप हर लाइन को नोट नहीं कर सकते, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करती थी, NCERT को हाईलाइट करती थी अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के हाईलाइटर से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कम इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को याद नहीं है, इस टाइप का मैं कलर कोड बनाई थी। ठीक है, तो उस टाइप का क्या बोलते हैं, NCERT रीड करती थी मैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे कुछ रहता है जिसमें निमोनिक अगर मतलब याद करते हैं, तो उसके लिए जो कुछ एकदम इंपॉर्टेंट है उसको मैं शॉर्ट नोट से मेंशन कर लेती थी। शॉर्ट नोट थोड़ा कुछ चैप्टर का बनाई थी, बाकी मैं NCERT ही पढ़ती थी। तो देखो, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल।
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सेम रहता है। देखो आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में दोनों में आपको सबसे पहले लेक्चर करना है, नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। याद रखना कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस से करना। इनऑर्गेनिक में जैसे बायो होता है ना, बायो वैसे ही सेम इनऑर्गेनिक रहता है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। क्या है, इतने सारे नेम रिएक्शन रहेंगे तो हर नेम रिएक्शन को शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना जरूरी है। क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सारा चीज़ एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते। जब शॉर्ट नोट्स रहेगा ना, एटलीस्ट दिन में दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार भी अगर आप इसको रिवाइज करें ना, तो नेम रिएक्शन जल्दी याद होगी। ये होता है ऑर्गेनिक अप्रोच करने का तरीका। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, मेनली आपको सिर्फ फार्मूला पे फोकस करना होता है। फार्मूला और कॉन्सेप्ट, मेनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला चार्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी जिनका भी लेक्चर देख रहे हो, जिस भी टीचर का लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स के साथ जैसे मैं क्या करती थी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक लेक्चर करने के बाद आज के लेक्चर में जितने भी फार्मूला रहते थे ना फिजिकल केमिस्ट्री के, मैं उसको एक अलग कॉपी बनाई थी मैं फार्मूला की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो मैं उस कॉपी में फार्मूला को लिख लेती थी, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी फार्मूला था। इससे क्या था, जब भी मैं रिवाइज करती थी ना, तो 5 मिनट 10 मिनट लगता था, एक चैप्टर रिवाइज हो जाता था। ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोच करने का तरीका। बाकी आपको इसमें लेक्चर करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में फिजिक्स जो होता है ना, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री जैसे होता है। लाइक दोनों में, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखना जो इंडेक्स के क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स में भी जो इंडेक्स के क्वेश्चन रहते हैं, है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब करना। फिजिक्स में क्या होता है, देखो इसमें मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहती है। इसको याद करने कोई ऐसा है नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। और मेरे को जहाँ तक लगता है 15 क्वेश्चन नीट में फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, 12 से 15 क्वेश्शन, ठीक है। तो एटलीस्ट फार्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ फार्मूला पता करने से कुछ नहीं होगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो आपको फिजिक्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो देखो याद रखना, फिजिक्स में बहुत ऐसा नहीं है कि सारे टफ क्वेश्चन होते हैं। आप कोई भी एक मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल में भी सब तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो कभी हार्ड साइड मत जाना, हमेशा ईजी से ट्राई करना, ईजी, मॉडरेट, हार्ड। जब आप इजी क्वेश्चन आपको बनेंगे ना, तब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो पहले इजी ट्राई करना, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड में जाना। ये होता है फिजिक्स में। मेनली पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मत करना फिजिक्स में। जो आपके जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो वो पूरे एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, सिर्फ इनके नोट्स फॉलो करो। मॉड्यूल कोई एक मॉड्यूल फॉलो करो अगर कर रहे हो तो, या तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू कर लो अच्छे से। साथ साथ आपको अभी से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हो फिर लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लोगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ अभी से करके चलो ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। शॉर्ट नोट्स में देखो, बायो की बात करें, बायो में शॉर्ट नोट्स उतना ज़्यादा जो अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद नहीं हो रही, उसको आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी मैं तो बायो में बोलूँगी कि बायो में सब कुछ आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ो और हाईलाइट करके पढ़ो, क्योंकि बायो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो भी आपका फॉर्मूला है वो शॉर्ट नोट्स में, मतलब जो फार्मूला कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट नोट्स में उसको मतलब इंक्लूड करो। और फिर अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में लाइक जितने ऑर्डर्स है, लाइक साइज के और क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो भी है, उसको आप उसमें मेंशन करो। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी नेम रिएक्शन है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में मतलब इंक्लूड करना है। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में मेनली कॉन्सेप्ट और फार्मूला आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, ताकि आप एक बार अगर रिवाइज कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सको। ये होता है शॉर्ट नोट्स का मेन। और बात करें रिवीजन की, तो देखो याद रखना, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि नीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है फॉर द सिलेक्शन, तो है रिवीजन। क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा भूलता है। किसी का आईक्यू लेवल इतना नहीं होता कि वो आज पढ़ रहा है उसको 1 साल बाद तक याद रहे। चीज़ें जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार आपके आँख के सामने से वो चीज़ें जाएंगी, उतनी ज़्यादा आपको उतना ही याद रहेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पर 1 मिनट से भी कम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। फिर आता है आपका टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल बना के पढ़ना है, शेड्यूल बना के पढ़ना। टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कोई टाइम टेबल बना के पढ़ता है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। टाइम टेबल एकदम जेन्युइन होना चाहिए कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम टेबल प्रॉपर बना के पढ़ना है। टेस्ट अभी से दिलाते रहना, जितना पढ़ रहे हो एटलीस्ट उतना ही पार्ट सिलेबस टेस्ट दिलाते रहो, ताकि आदत बनी रहेगी। और इसके अलावा जो भी आपको डाउट हो रहा है, देखो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। जो भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हेल्प करूँगी। नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय।